बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बिलाखिर सदाकत अब्बासी का वो इंटरव्यू जिसका बहुत चर्चा था, जिसे डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने ऑन एयर करने से इनकार कर दिया था और इसकी तस्दीक बीबीसी ने भी कर दी थी कि चैनल इंतज़ामिया तहकीकात कर रही है। बिलाखिर उसी टीवी चैनल पर सदाकत अब्बासी का वो इंटरव्यू नशर हो चुका है। उस्मान डार को कोसों पीछे छोड़ दिया है सदाकत अब्बासी साहब ने। और सदाकत अब्बासी साहब के जो इल्ज़ामात हैं और इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो पूरा सिनेरियो है, अगर इस पूरे सिनेरियो को आप समझें और इस इंटरव्यू के मैं कुछ मंदरजात जो है वो भी आपके सामने चलवाऊंगा और इस इंटरव्यू का हमने तफसीली पोस्टमार्टम करना है। ये जो तफसीली पोस्टमार्टम है ये पूरे का पूरा मंजरनामा वाज़े कर देगा कि ये मामला क्या है, माजरा क्या है। और ये जो इंटरव्यूज का एक सिलसिला है, ये सिलसिला अब रुकना नहीं है, ये सिलसिला अब इससे बहुत आगे बढ़ेगा। और आप देख लें कि एक स्टेप था उस्मान डार का इंटरव्यू, अगला स्टेप है सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू, और इन दोनों स्टेप्स के अंदर भी जमीन आसमान का फर्क है। जो इल्जामात लगाए गए हैं, स्काइप मीटिंग का हवाला दिया गया है कि एक स्काइप मीटिंग हुई, डायरेक्ट इमरान खान के आईएसआई के हेडक्वार्टर्स पर हमले के ऑर्डर्स, ये सारी चीजें इतनी सादा नहीं है, ये बहुत अलार्मिंग डिटेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। और जाहिर बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ताकतवर लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी सहाफ़त, हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं आता, तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। उस असर को ज़ाहिर करने के लिए आपके लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो करना मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार के बाद खबर चली कि सदाकत अब्बासी को डॉन न्यूज़ के स्टूडियोज़ में लाया गया है। आदिल शाहजेब साहब जो हैं, मेरे कलीग हैं, फॉर्मर हम न्यूज़ में मेरे साथ काम करते थे, उससे पहले ये बीबीसी उर्दू जो है उसके लंदन से प्रेजेंटर भी रहे हैं, और हम न्यूज़ के बाद इन्होंने डॉन न्यूज़ को ज्वाइन किया। आदिल शाहजेब साहब के साथ सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया गया। उसके बाद ये खबर चली और इस खबर को डॉन के कुछ सीनियर सहाफ़ी और जो डॉन के साथ वाबस्ता थे उन्होंने भी कंफर्म किया, और डॉन न्यूज़ की बड़ी वाहवाह हुई, डॉन न्यूज़ की बल्ले बल्ले हुई कि डॉन न्यूज़ ने आला सहाफ़ती इक़्तिदार का मुज़ाहरा करते हुए कामरान शाहिद और दुनिया न्यूज़ बनने से इनकार कर दिया है। और एक ऐसा शख्स जो कि अगवा था, एक ऐसा शख्स जो कि डिटेन हो चुका था, एक ऐसा शख्स जो कि गुमशुदा था, एक ऐसा शख्स जिस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करके उससे बयानात दिलवाए जा सकते हैं, उसकी इस तरह की अंडर ड्यूरस जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें डॉन न्यूज़ जो है वो एयर नहीं करेगा। उसके बाद बीबीसी न्यूज़ जो है उसने भी कंफर्म किया, और बीबीसी ने कहा कि डॉन न्यूज़ ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये इंटरव्यू जो है इसके अंदर ऊपर तहकीकात हो रही हैं, और डॉन न्यूज़ की इंतजामिया को भी नहीं पता कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कैसे हो गया है, और आदिल शाहजेब साहब जो हैं उनका नंबर बंद जा रहा था। अब ये इंटरव्यू जो है बिल आखिर पब्लिश कर दिया गया है, ऑन एयर कर दिया गया है। इस इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं इस इंटरव्यू के जो पहलू इग्नोर नहीं किए जा सकते। ये नुक्ता समझने वाला है, बहुत बारीक नुक्ता है, इसे भी आपने ज़हन नशीन रखना है। और इस इंटरव्यू के हवाले से उसी वक्त पे एक थ्योरी ये भी थी कि इस सब के अंदर डॉन न्यूज़ नहीं डटा, डॉन न्यूज़ ने कोई आला सहाफ़ती इक़्तिदार का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि उस्मान डार का इंटरव्यू पिट चुका था, उस्मान डार का इंटरव्यू जो है वो फ्लॉप हो चुका था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो कहीं ये वाला इंटरव्यू भी उसी तर्ज पर। अच्छा, अब यहां पर नैरेटिव की अगर आप जंग है तो उसे समझें, तो नैरेटिव की जंग में किसी भी सूरत ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और ऐसा होना भी नहीं है कि अवाम ये सारी बातें मान ले। और इस सब में जाहिर बात है कि इन चीज़ों को, इन बयानात को अदालतों के अंदर भी इस तरह से नहीं, लेकिन अगर यही लोग अदालतों के अंदर भी यही स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि इन लोगों से ऑन एयर पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आप अगर आपसे अगर ये सवाल हो, आपको अगर अदालतों में जाना पड़े तो क्या आप ये स्टेटमेंट्स देंगे, तो वो कहते हैं जी हम ये स्टेटमेंट्स देंगे। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखता हूं और ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये आपके सामने कुछ चलवाता हूं और फिर हम इसका एक तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। आप पहले इस इंटरव्यू का एक हिस्सा सुने। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने लिटरली इन अदर वर्ड्स इंड से हिट बजा देनी जी। कि ज़ाहिर है हमारा जो एक पूरे साल का बयानिया ये था कि पीटीआई का जो झगड़ा है वो बेसिकली
اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک. اور جو ہمارے پارٹی کے اندر جو میں نے کہا نا جو ایک خاص ایک گروپ تھا جو بہت زیادہ لیڈ کرتا تھا, جن کے میں نے نام لیے, ان کی طرف سے ہمیشہ یہ باتیں ہوتی تھی کہ جی ہم نے جب خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ہم نے پھر ریئیکٹ ادھر ہی کرنا ہے. اچھا, پھر 6 مئی آ جاتا ہے. 6 مئی کو کیا ہوا؟ پھر 6 مئی کو یہ ایک ریلی ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد 7 مئی کو ایک اور میٹنگ ہوتی ہے, زوم میٹنگ, جو بشرا بی بی کی اس پہ مشاورت پہ عمران خان صاحب کرتے ہیں, جس میں ہماری پارٹی کے سارے مرکزی لوگ, شاہ محمود صاحب, شیخ رشید صاحب, بشرا بی بی کی مشاورت پہ کیسے؟ جی, ان کی ایڈوائس پہ میٹنگ رکھی, خان صاحب نے چیئر کی, اور اس میں یہ سارے لوگ موجود تھے, جس میں یہ طے کیا گیا اگر خان صاحب کو اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے, کہ جی ہم نے جو مطلب اگر پنڈی میں ہیں تو جی ایچ کیو ہے اور باقی آئی ایس آئی کی جو بلڈنگ ہے ان کے باہر ہم نے مظاہرے کرنے ہیں, اگر جہاں لوگ زیادہ ہوئے تو ہم اندر گھس جائیں گے. اور یعنی 9 مئی کو جو کچھ ہونا ہے, یعنی گرفتاری کا تو آپ کو پتہ نہیں تھا, تو 7 مئی کو یہ زوم میٹنگ تھی. اس زوم میٹنگ میں یہ منصوبہ بندی کر دی گئی تھی کہ کس کس نے کہاں کہاں جانا ہے. مطلب یہ کہ اگر لوگ نکلیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ ایسا ہو کہ نکلے لوگ اور وہ ایسی بلڈنگ کے باہر جائیں, اور اگر جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اندر جائیں, توڑ پھوڑ کریں تاکہ انتشار ہو, اور تاکہ پھر ایک پیغام جائے, اور یعنی ہمارے ایک مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تھا. اور اگر ہم ان کو ایک دفعہ پچھاڑنے کی بات ہے, پھر آگے عمران خان کی سیاست میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اس میٹنگ میں کون کون شامل؟ کسی نے روکا نہیں ان کو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خان صاحب, یہ جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں سارے اپنا مشورہ دیتے تھے, وہ یہ خان صاحب کی بات نہیں ہے. یہ جتنا میں نے کہا نا, یہ جو ہمارے اسٹرانگ لوگ جو ہماری پارٹی کے فرنٹ رنر جو ہوتے ہیں, اور جو خان صاحب کے مطلب رائٹ لیفٹ جو بندے, یہ زیادہ اس بارے میں یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ بات اس طرح ڈائریکٹ تو نہیں ہوتی نا. بات اس طرح ہوتی ہے کہ جی اگر مطلب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں تو ظاہر ہے پارٹی نے نکلنا ہے. اب باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی کدھر جس طرح کی 6 مئی کی میٹنگ کا کچہری چوک میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ذرا میسج چلا جائے اور لوگوں کا بھی جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر لوگ زیادہ نکلتے ہیں تو پھر لوگ خود ہی اندر گھس جائیں گے اور وہ توڑ پھوڑ کریں گے, انتشار ہوگا, اور انتشار ہوگا تو ایک لحاظ سے ادارہ بدنام ہوگا, اور ادارہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا, اور ایک پی ٹی آئی کو کھلا گراؤنڈ مل جائے. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ پورا منصوبہ سن لیا, اور بشرا بی بی کی ایڈوائس پر عمران خان صاحب نے زوم میٹنگ بلائی, اور یہ بات جو ہے صداقت عباسی صاحب کو بھی بتا دی. اب صداقت عباسی صاحب, میں اس معاملے کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کرنا ہے میں نے, لیکن آپ ذرا ایک اور کلپ جو ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ کلپ سنیں اور سر دھنیں. اچھا, یہ جو عثمان ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا 9 مئی پلان ہوا, ایگزیکیوٹ ہوا عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اور ہم سب اس کا حصہ بن گئے, یہ ٹھیک جو عثمان ڈار آپ نے سنا؟ عثمان ڈار جو بات کریں وہ اپنے حوالے سے کریں گے. مجھے تو یہاں کے حالات کا میں شاہد ہوں, اگر وہ مجھ سے اگر آپ پنڈی اور اس گیٹ کے حالات کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ ہے لاہور کا. یہ بات تو پچھلے سوا سال سے تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ہمارے پارٹی کا ایک گروپ تھا جس میں شیریں مزاری صاحبہ, مراد سعید صاحب, شہباز گل صاحب, وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ جو ہم لوگوں کو سب کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایک ایکسٹریم سے زیادہ ایک خان صاحب کو باتیں بتاتے تھے. اور اس کے بعد خان صاحب کا بھی جو 1 سال کا بیانیہ تھا وہ انتہائی ایک ایکسٹریم پہ اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف تھا, اور اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہے پورے آیا, اور 9 مئی کا جو امپیکٹ آیا جو جگہ جگہ پہ, اس کی وجہ تو وہ بیانیہ ہی تھا. جی ناظرین اکرام, آپ نے صداقت عباسی صاحب کی یہ گفتگو بھی سن لی, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں اور مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہے. اور اس سب کے اندر یہ چیز انہوں نے کہا کہ ڈیسائیڈ ہوئی کہ 9 مئی کے اوپر جی ایچ کیو پہ پلان ہو چکا تھا کہ اٹیک کرنا ہے, اور پنڈی میں یہ ہونا ہے, بٹ آئی سلپڈ اینڈ ڈنٹ گو ٹو جی ایچ کیو. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سائڈ سے سلپ ہو گیا اور میں جی ایچ کیو نہیں گیا. اب اس سب کے اوپر ڈان نے یہ انٹرویو بالآخر نشر کر دیا ہے, یہ کنفرم کر کے کہ ڈان اس انٹرویو کو نہیں چلا رہا, اور ڈان نیوز جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ یہ انٹرویو کیسے ریکارڈ ہوا اینڈ آل آف دیٹ. مظہر عباس صاحب ہیں, جیو سے وابستہ ہیں, سینئر صحافی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ گون آر دا ڈیز آف انڈیپینڈنٹ ٹی وی. آزاد ٹی وی جو ہے اس کے دن ختم ہوئے. ڈان ریزسٹڈ دا پریشر فار فیو ڈیز بٹ فائنلی انٹرویو آف پی ٹی آئی لیڈر صداقت عباسی آن ایئر ایٹ دا مومنٹ. لکھتے ہیں کہ ڈان نے کچھ دن کے لیے ریزسٹ کیا, لیکن اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اب اس وقت سوشل میڈیا پر صداقت علی عباسی صاحب کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے, جس میں وہ 9 مئی کے واقعات کا ایک اور
जो आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट दे रहे हैं, और सदाकत अब्बासी वो था जो उस वक्त आज़ाद था, ये वो सदाकत अब्बासी थे जो लापता थे, गुमशुदा थे। और इस वक्त इस इंटरव्यू के अंदर कुछ और ऐसी अजीबो गरीब बातें भी हैं जो कि समझ नहीं आती और जिनसे बहुत से सवालात जो हैं, एक जानिब सदाकत अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई के बाद फैमिली के साथ गिलगित चले गए, लेकिन अब जाहिर बात है देखते हैं कि ये बयान झूठा था या फिर सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज चले गए, लेकिन जब वो वीडियो आई है अपनी वालदा से मिल रहे हैं, अपने घर वालों से मिल रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, वो वीडियो जो थी वो कोई और कहानी बता रही थी। और ये जो सदाकत अब्बासी साहब ने ये बात की है, ये अब देखते हैं कि किस तरह की इसे कौन कितना मानता है और किस तरह की मामला होता है। और इस सब में दौरान 20वीं मरतबा इंटरव्यू के दौरान इनका नीचे मुड़ना, चेहरे के हवाले से चीज़ें और दीगर मामलात के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सवालात तो उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी आम है कि एक आज़ाद सदाकत अब्बासी क्या कहता था, और जो वो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इंटरव्यू का एक क्लिप लगा चुके हैं। आप ज़रा ये 1 मिनट का ये क्लिप सुने, यही पूरे इंटरव्यू का एक तरह का पोस्टमार्टम है, आप ज़रा सुने। शुरू नहीं हुआ, ये काफी अच्छे से बयानबाजियां हो रही थी और बयानबाजी वाले ने अपनी कार्रवाई दिखा दी। इमरान खान को बंद करके एक ऐसे केस में जिसके अभी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी, गैर कानूनी जगह से गिरफ्तारी की, रेंजर्स के जरिए धक्के चक्के मार के लोगों को भी जज्बात भी उबारे, इमरान खान को बंद कर दिया, नेट को बंद कर दिया। राना सनाउल्लाह और उसकी टीमें आ गई मैदान में, गुल्लू भट्ट, और उन्होंने लोगों को जो है ना वो जो हसास तनसीबात की तरफ भेजा। वो गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के लोग, बिल्कुल गवर्नमेंट के लोग, पुलिस, कोई टीयर गैस, कोई वाटर कैननिंग, सर पीछे कर दिए, ताकि एक पूरा ग्रोह है जो इलेक्शन नहीं चाहता, वो चाहता है कि बदअमनी हो, और हम चाहते हैं कि पुरअमन और इलेक्शन हो। इलेक्शन ना चाहने वालों का ये मंसूबा है, जो ये एलामिया है, तो इसके मुताबिक सुने। अच्छा, सबसे पहले पकड़े राना सनाउल्लाह को, सिर्फ सवाल तो करने दें, मोहसिन नकवी को, आईजी पंजाब को, सीसीपी और लाहौर को, आरपीओ पिंडी को, सीपीओ पिंडी को। ये कहां थे? मेरे घर में तो घुस आते। उस्मान डार की 75 वालदा को जाके धक्के मार सकते हैं। हमें किसी जगह हम प्रोटेस्ट करें, आज तो मौलाना को तो इजाजत दी हुई है, ये भी इनका अपना 245 और अपना 144 है कि वो मौलाना के तालिब इल्म चढ़ रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकता। गलत है, इसमें बात करेंगे, इसमें बात करेंगे। हमें तो 144 है, तो आज गवर्नमेंट को भी सारे इस हुकूमत में पीडीएम में बैठे हैं, टारगेट था इलेक्शन रोकना, बदअमनी पैदा करना। अब सवाल ये है, नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू भी सुन ली सदाकत अब्बासी साहब की, और इसमें वो क्या बातें कर रहे हैं और अब वो क्या बातें कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि इस इंटरव्यू के ऊपर भी लोग जो हैं वो वही नैरेटिव रख रहे हैं जो मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, जो इससे पहले वाले इंटरव्यू पे था उस्मान डार साहब के। क्या ये इंटरव्यूज़ पब्लिक नैरेटिव बदल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये स्टेटमेंट्स जो इंटरव्यूज़ में दी जा रही हैं, क्या ये अदालतों में दी जाएंगी? ये एक आम सवाल है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है चीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।